हेलो। कैसे हैं आप लोग। कहा जाता है कि हाथ बांधे ना खड़े हों। हाथ बांधे ना खड़े हों मुश्किलों के सामने। हाथ बांधे ना खड़े हों मुश्किलों के सामने। मुश्किलें कुछ भी नहीं हौसलों के सामने। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, आदाब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। तत्पश्चात श्याम्स एकेडमी की ओर से नमन चमन। मैं श्याम नंदन आप सभी को करता हूं हार्दिक अभिनंदन। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th यूक्लिड डिवीजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय या यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये सेकेंड वीडियो है क्लास 10th का। तो फर्स्ट वीडियो तक हम लोगों ने देखा था, कुछ संख्याओं के बारे में सीखा, पढ़ा, जाना। इसके बाद हम लोग को देखना है सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं क्या है? तो कहता है दो संख्याओं का ऐसा युग्म जिसका मासा एक हो। दो संख्याओं का ऐसा युग्म जिसका मासा एक हो सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4 5, ये 4 5 एक युग्म है, 8 9 युग्म संख्या है और ये सहअभाज्य संख्या है। क्योंकि सहअभाज्य संख्या वैसी संख्याओं का युग्म जिसका मासा एक हो। जैसे इसका अगर मासा निकालते हैं तो 4 5 एक बार लगेगा 4 1, फिर इसमें डिवाइड करेंगे, आपका 4 बार में चला जाएगा, एक चला गया खत्म। यानी आपका यहाँ पे मासा जो है कितना है? एक है। मासा एक है तो ऐसी संख्याओं के युग्म को हम लोग सहअभाज्य संख्याएं कहलाते हैं या कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी हम लोग देखेंगे। जैसे 8 9 का मासा अगर निकालेंगे एक बार लगेगा 1, इससे डिवाइड कीजिए 8 बार में, ये चला गया, मासा कितना हो गया? मासा इसका एक है। इसको कहते हैं सहअभाज्य संख्याएं। यानी दो संख्याओं का ऐसा युग्म जिसका मासा एक हो सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, जैसा कि आपने एग्जाम्पल में देखा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। जैसे यहां आपको दिया हुआ है कि यदि a एवं b धनात्मक पूर्णांक है तो दो ऐसे अद्वितीय पूर्णांक q एवं r इस प्रकार विद्यमान होते हैं कि a बराबर b q प्लस r। हम इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय को, जो आपका परिभाषा लिखा हुआ है, पहले इस लैंग्वेज में समझने का प्रयास करें, फिर मैं इसको अपनी सरल लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करूंगा। तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसका मतलब ये हुआ, अर्थात एक धनात्मक पूर्णांक a को दूसरे धनात्मक पूर्णांक b से विभाजित करने पर भागफल q शेषफल r प्राप्त होते हैं, जहां r इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड r इज लेस देन b। अब इसको आप छोड़ दीजिए, अब हमारी बातों को समझने का प्रयास कीजिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एक कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है और ये नई चीज भी नहीं है। 4 5 से ही हम इसके प्रमेय को पढ़ते आ रहे हैं, बशर्ते वहां इसकी चर्चा नहीं हुई है। 10th में इसकी चर्चा हुई है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय यानी यूक्लिड विभाजन जो है, एक गणितज्ञ का नाम है यूक्लिड, को अपने नाम से इस विभाजन प्रमेय को उन्होंने दिया। हमारे यूक्लिड चचा जो हैं, इनके प्रमेय को हम लोग 4 5 से ही पढ़ रहे हैं। आप ये समझिए, हम लोग 3 4 5 में पढ़े हैं भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल जोड़ शेष। यही यूक्लिड चचा का प्रमेय है, विभाजन प्रमेय। और इसी को लिखा गया है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहां पे क्या है, जैसे समझने का प्रयास करेंगे।
ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर। यहां पे ए जो है, ए क्या है, भाज्य है, बी क्या है, भाजक है, क्यू क्या है, भागफल है, सॉरी भागफल, और आर क्या है, शेषफल है, शेषफल। मतलब यूक्लिड चचा का प्रमेय हम लोग 4-5 से ही पढ़ते आ रहे हैं, बशर्ते उस टाइम ये नहीं हम लोगों को ध्यान आकृष्ट किया गया, क्योंकि उस स्टैंडर्ड में इसके बारे में जानकारी लेना आवश्यक नहीं है, बताना आवश्यक नहीं है, इसलिए हम लोग के गुरुजी भी इस चीज को 4-5 में नहीं बताया करते हैं। अब 10th में इसके बारे में जानकारी, इस प्रमेय के बारे में जानकारी लेना जरूरी होता है, और हम लोगों को इसके विश्लेषण के बारे में जानकारी लेना जरूरी होता है और जानना जरूरी होता है। तो हम लोग जो भाज्य बराबर भाजक उन्हें भागफल जोड़ शेष पढ़े हैं, यही यूक्लिड चचा का प्रमेय है, और उसी को हम लोग सम्मान से यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इंग्लिश में कहते हैं, और हिंदी में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यानी भाज्य बराबर भाजक उन्हें भागफल जोड़ शेष, देखिए भाज्य है, ये भाजक है, और ये भागफल है, और ये शेषफल है। यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष या शेषफल, यही यूक्लिड चचा का विभाजन प्रमेय है, जो कि हम लोग ऑलरेडी जान रहे हैं, यहां नामकरण किया गया है। एक पॉइंट की और इसमें चर्चा है, विभाजित करने पर भागफल क्यू तथा शेषफल आर प्राप्त होते हैं, जहां आर जो है 0 से बड़ा और बराबर, जबकि बी से छोटा यानी भाजक से छोटा होता है। जब हम भाग देते हैं तो जो शेषफल होता है वो भाजक से छोटा होता है। यहां पर आर क्या है, बी यहां पर हम लोगों के लिए क्या है, भाजक है, यानी आर जो है भाजक से छोटा है। जिस संख्या से हम भाग देते हैं तो शेषफल उस संख्या से छोटा होता है, बस यहां पर लिख दिया गया है, यहां पर उसके बारे में बता दिया गया है, स्पेशल तरीके से उसकी व्याख्या कर दी गई है। और आर जो होता है वो 0 से के बराबर होगा, मतलब अगर कट गई संख्या, जैसे कहने का मतलब हम 5 से 15 में भागा देंगे, 5 या 15 0, यहां पे 5 क्या है, भाजक है, 15 क्या है, भाज्य है, 3 क्या है, भागफल है, और 0 क्या है, शेष है या शेषफल कहिए। 0 क्या है, शेष कहिए या शेषफल कहिए। ये आपका क्या है, शेष है, ये शेष है, 0 क्या है, शेष है। तो आप यहां पे क्या देख रहे हो, ये जो शेष होता है वो भाजक से छोटा होता है, या 0 के बराबर या 0 से बड़ा, यहां पर रख दिया गया। मतलब यूक्लिड चचा जो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष की जो प्रमेय दिए हैं, उसका इसमें विश्लेषण है, डिटेल से विस्तार किया गया है। यही यूक्लिड चचा का विभाजन प्रमेय है, जिसको हम लोग सम्मान से यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं, हिंदी में यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहते हैं। अब इसका कुछ एग्जाम्पल लेकर के हम लोग और समझने का, अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से कुछ एग्जाम्पल लेकर करके देखने का प्रयास करेंगे। कहता है निम्नलिखित पूर्णांक युग्मों पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय को दर्शाइए। जैसे हमारे पास 56 व 9 है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर इस मैटर को रखेंगे, दर्शाएंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर हम इस मैटर को कैसे रखते हैं। देख लीजिए, यहां 56 व 9 है, 9 से भागा आप 56 में दीजिए, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 छक 54, यहां पे 2 बचेगा। चूंकि यूक्लिड चचा का नियम क्या था, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर, ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर है, जहां ए क्या है, भाज्य है,
बी भाजक है, क्यू भागफल है और आर शेष है। यहाँ पे भाज्य कितना हो जाएगा 56, भाजक कितना होगा 9, भागफल कितना होगा 6, शेषफल कितना होगा 2। हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर इस एग्जाम्पल को हमने क्या किया, रख दिया, दर्शा दिया। जो पूर्णांक दिए हुए हैं उसको हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर दर्शा दिया। दूसरा देखने का प्रयास करेंगे। जैसे 17 हुआ 6 है, आप क्या कीजिए 6 से भागा 17 में दे दीजिए। 6 दूना 12, 6 तिया 18 ज्यादा होता है, 2 बार रखिए, 6 दूना 12, शेष 5, शेष 5। अब हम लोग चूंकि जानते हैं, हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, दर्शाएंगे। भाज्य a जो है a कितना है 17 होगा, भाजक कितना होगा 6 होगा, भागफल 2 होगा और शेष आपका 5 होगा। यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय है जिस पर हम लोगों ने क्या किया, दर्शाया। गौर फरमाएंगे, यूक्लिड चचा का यह भी कहना था कि जो इसका शेषफल होता है वो या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। हम यहाँ पे शेषफल दोनों में क्या देख रहे हैं, जैसे 2 है तो 0 से बड़ा है। और ये भी उनका कहना था कि जो शेषफल होता है वो भाजक से छोटा होता है। जैसे हम इसे भागा दे रहे हैं तो ये जो शेष आएगा ये स्वाभाविक है कि इससे छोटा होगा। जब इससे बड़ा होगा ये शेषफल तब तो फिर उसको हम लगा सकते हैं, फिर भागा उसमें लग जाएगा। इसलिए जब भी ये शेष होगा तो इस भाजक से क्या होगा, छोटा होगा और 0 के बराबर होगा या तो बड़ा होगा। यही यूक्लिड चचा का कहना था, उनका प्रमेय का सिद्धांत यही है। यहाँ पे गौर फरमाएंगे कि 9 भाजक है, ये जो शेष है 0 से बड़ा है और ये भाजक से छोटा है। जब भी ये शेषफल होगा वो भाजक से क्या होगा, छोटा होगा। हम इसी चीज को देख रहे हैं और उनके जो प्रमेय है उनके प्रमेय को हम लोग क्या कर रहे हैं, साबित कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर हमने इसको रख दिया। एक और क्वेश्चन हमारे पास है, 7 से भागा 21 में देना है, 7 या 21, यहाँ पे 0 हो गया, शेषफल क्या आया 0 आया। चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। भाज्य a क्या होगा 21 होगा, बड़ा वाला पहले रखना है। भाजक क्या होगा 7 होगा, भागफल कितना होगा 3 होगा, शेषफल क्या होगा 0। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, शेष जो है 0 के बराबर है। हमने क्या देखा, यूक्लिड चचा का सिद्धांत में हमने देखा कि जो शेष होता है वो 0 के बराबर होता है या 0 से बड़ा होता है। यहाँ पर 0 के बराबर था, बड़ा था, जबकि यहाँ पर हम लोगों ने क्या देख रहे हैं 0 के बराबर है, लेकिन भाजक से क्या होता है, छोटा होता है। जो ये भाजक है इससे छोटा होता है। तो ये यूक्लिड चचा का विभाजन प्रमेय है, प्रमेय का है, सिद्धांत है उनका। और हम लोगों ने एग्जाम्पल के साथ इस सिद्धांत को देखा, समझा और समझने का प्रयास किया। फिर हम लोग नेक्स्ट को देखने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है, कहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसको हम कलन विधि भी कहते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जिसको हम कलन विधि कहते हैं, द्वारा महत्तम समापवर्तक HCF निकालें। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जिसको कलन विधि कहते हैं, इसके अनुसार से यूक्लिड विभाजन प्रमेय ये कहता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r आपका 0 के बराबर या 0 से बड़ा जबकि b भाजक से छोटा। अगर ऐसा कंडीशन हो, यदि r बराबर 0 हो तो जो b भाजक होगा वही मासा हो जाएगा। शायद आप नहीं समझ पा रहे होंगे, मैं एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे यहां पे 3 और 21 है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 से भागा 21 में देंगे, 3 सत्य 21, 0 चला गया। अब चूंकि हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार से a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। अब इसको हम लोग क्या देखेंगे, a इसमें भाज्य क्या हो जाएगा, यानी a जो है 21 हो जाएगा, भाजक क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, 3 होगा,
भाजक 3 से ना भागा दे रहे हैं, जिससे भागा देते हैं वो भाजक, जिसमें भागा देते हैं वो भाज्य, और जो भागफल जितना बार लगाते हैं वो भागफल। यहाँ पे आपका 21 होगा, 3 गुने 7 होगा और जोड़ 0 होगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे कहता है कि 21 को जब हम 3 से भागा दिए, 3 सत्ते 21, 0 आया। यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। a 21 है, b 3 है, q 7 है, r 0 है। कलन विधि के माध्यम से इसका निकालना है, और कलन विधि जिसको यूक्लिड विभाजन प्रेमिका कहते हैं, कलन विधि कहता है कि जो आपका यूक्लिड विभाजन प्रेमिका है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ r 0 के बराबर या बड़ा या b से छोटा, और यदि r 0 हो तो उसका जो भाजक होगा वही एचसीएफ होगा। यहां पे क्या है कि इसका जो भाजक है 3 है, यहां पे शेष 0 आ गया, तो शेष 0 आ गया, इसका भाजक क्या रहा 3। यानी कहने का मतलब है इसको हम लिख सकते हैं अतः भाजक क्या होगा 3 है, अर्थात एचसीएफ कितना हो जाएगा 3। आंसर मतलब ये हुआ कि जब तक आपका शेष 0 ना आ जाए तब तक हम एचसीएफ इसमें नहीं शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। जैसे ही शेष 0 आ जाएगा तो जस्ट जब वो 0 आएगा तो जिससे हम भागा दे रहे हैं वो जो भाजक होगा वही एचसीएफ होगा। ये यूक्लिड यानी कलन विधि द्वारा हम लोग एचसीएफ निकालने का प्रयास किए और निकाले, और हम 1-2 क्वेश्चन से समझने का प्रयास करें। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यहां पर दिया हुआ है 81,237। सबसे पहले बंधु हम क्या करेंगे, 81 से भागा दे देंगे 237 में। 81 से भागा हम लोग दे देंगे 237 में। अब इसे देंगे 8 दूना 16, 8 तिया 24, 2 बार लगाएंगे, ये हो जाएगा आपका 2 होगा, 8 दूना 16 होगा। 7 में से 2 जाएगा 5 बचेगा, 13 में से 6 जाएगा 7 6 13, ये चला गया। यहां पर शेष 75 आया। फिर इससे हम लोग इसमें भागा देते हैं। एचसीएफ निकालने का तो यही तरीका आप लोग जानते भी हैं। एक बार लगाएंगे 75 होगा, 11 में से 5 जाएगा, 6 5 11, ये चला जाएगा, 6 बच गया। 6 से भागा फिर हम लोग 75 में देंगे, 6 इकाई 6, 1 6 दूना 12, 3, फिर इससे भागा हम लोग 6 में देंगे। एचसीएफ निकालने के लिए हम भागा तब तक देते जाएंगे जब तक कि शेष पर 0 ना हो जाए। 3 से भागा देंगे, 3 दूना 6, ये 0 हो गया। अब हम लोग इसको कैसे लिखते हैं ये देखिएगा, समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले ये 2-3 स्टेप में आ गया। हम लोग इसको केस बाय केस देखेंगे। क्या देखेंगे, देख लीजिए। केस फर्स्ट में हम लोग लिखेंगे, देख लीजिए यहां पे क्या है, 237 है इज ग्रेटर देन 81 है, यही है ना, 237 इज ग्रेटर देन 81। यहां पर a बराबर भाज बराबर 237 हो जाएगा, और b जो भाजक होगा वो 81 होगा। यानी यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से क्या देखेंगे, आपका होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर। पहला स्टेप जो है आपका a 237 इक्वल टू b भाजक 81 भागफल 2, और इसमें जो शेष फल है वो 75 है। ये यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से हम लोग ने इसको देखा। क्या r बराबर 0 है, नहीं, तो यहां पर लिख दीजिए r इज नॉट इक्वल टू 0। जब तक r 0 ना आ जाए तब तक हम एचसीएफ को फाइंड नहीं कर सकते हैं। यानी यहाँ पे r इज नॉट इक्वल टू 0, r 0 नहीं है, इसलिए हम इसका एचसीएफ अभी क्लियर नहीं निकाल सकते हैं, रख सकते हैं, बता सकते हैं। चलिए
ये आपका हो गया केस फर्स्ट। इसके बाद हम लोग देखेंगे केस सेकेंड में। केस सेकेंड में देखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। केस सेकेंड देखेंगे। केस सेकेंड में क्या है ध्यान दीजिएगा। केस सेकेंड ये आपका फर्स्ट हो गया। अब केस सेकेंड देखिए यहां से शुरू होता है। यहां पे क्या होगा, केस सेकेंड फर्स्ट 81 से भागा इसमें दिए, दूसरा में 75 से भागा 81 में दिए, और यहां पे 81 इज ग्रेटर देन 75 होगा। अब यहां पे क्या करना है, यहां पर लिखना है a बराबर 81, b बराबर 75, किससे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से होता है a इजकल टू बी क्यू प्लस आर, a इजकल टू बी क्यू प्लस आर। तो a क्या है 81, b क्या है 75, और भागफल यहां पर देख लीजिए, भागफल 1 है तो 1 होगा, और प्लस शेष इसमें कितना आया 6 आया। यहां गौर फरमाएंगे प्लस 6 हो जाएगा। क्या इसमें आपका r इजकल टू 0 या नॉट 0, r इज नॉट इक्वल टू 0। चूंकि शेष इसमें आपका 0 नहीं आया, हम लोग तब तक केस को आगे बढ़ाते चलेंगे जब तक कि r 0 के बराबर ना आ जाए। यहां पे r इज नॉट इक्वल टू 0। अब देख लीजिएगा, ये आपका केस, इसको कर दीजिए। अब अगला केस हम लोग देख लेते हैं, केस थर्ड देखते हैं। केस थर्ड देख लीजिए। केस थर्ड में क्या है, यहां पे आ जाएगा। केस थर्ड आपका यहां पे बनता क्या है, 75 इज ग्रेटर देन 6, 75 इज ग्रेटर देन 6। यहां पे जो है आपका a बराबर 75, b बराबर 6, a बराबर 75, b बराबर 6, किसके, किससे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यहां पे हो जाएगा a इजकल टू बी क्यू प्लस आर, a इजकल टू बी क्यू प्लस आर। a कितना होगा 75, b कितना होगा, b आपका 6 हो जाएगा, और भागफल कितना होगा 12, और शेष कितना हो जाएगा आपका, शेष आपका 3 हो जाएगा, शेष 3। क्या शेष 0 के बराबर आया, तो आप लिखेंगे r इज नॉट इक्वल टू 0। अभी भी केस हमारा क्या रहेगा, जारी रहेगा, अभी भी केस हमारा यहां पे जारी रहेगा। नेक्स्ट केस हम लोग देखेंगे केस 4। केस 4 में क्या है, केस 4 में देखेंगे हम लोग कहां तक आए थे 75, एक केस था 75। केस 4 में आपका हो जाएगा 6 इज ग्रेटर देन 3, 6 इज ग्रेटर देन 3। तो यहां पर क्या होगा, a इजकल टू 6, b इजकल टू 3, b इजकल टू 3, किससे, यूक्लिड, यहां पर लिखिए, क्योंकि a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर, किससे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। a क्या होगा 6, b क्या होगा 3, और यहां पे भागफल कितना है 2, और शेष क्या है 0। देख लीजिए, मतलब r इजकल टू 0। बस जब r इजकल टू 0 आ जाए हम लोगों का केस फाइनल हो गया। अब इसके बाद केस को हम लोग नहीं बढ़ा सकते हैं। यहां पे शेष 0 आ गया, r इजकल टू 0। हमारा यूक्लिड अनिकलन विधि में यही कहा गया था कि यदि आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का इस्तेमाल करते हैं a इजकल टू बी क्यू प्लस आर, जहां r आपका जो होगा 0 के बराबर या 0 से बड़ा जबकि b भाजक से छोटा, तो जैसे ही इस समीकरण का इस्तेमाल यूक्लिड विभाजन में किया गया था, और इसमें यह भी लिखा गया था, इसके पहले आप गौर फरमाएंगे कि यदि r इजकल टू 0 हो जाए तो जो आपका भाजक होगा वही आपका एलसीएम होगा, मासा होगा। यहां हमारा r इजकल टू 0 हो गया, तो जब r इजकल टू 0 हो गया तो इसमें हमारा भाजक कौन है, b कौन है, b हमारा 3 है, ये जो है हमारा क्या है b है, a क्या है 6 क्या है a है। यहां पर देख लीजिए
ए 6 है, बी 3 है। इसको हम कब देख रहे हैं? जब r इक्वल टू 0 आया, तो हमारा एचसीएफ क्या होगा? 3 होगा। हमारा एचसीएफ क्या होगा? 3। तब यहां पर लिखेंगे अतः एचसीएफ ऑफ 81, 81, 237 इक्वल टू 3 आंसर। ये हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। अगला देखने का प्रयास करेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 135, 225, इसमें 135 से भागा 225 में दे दीजिए। 13 दूना 26 ज्यादा हो जाएगा, एक बार में लगाइए। 135 0 12 9 3 12, ये चला गया। 90 से भागा दे दीजिए 135 में। 9 दूनी 18, एक बार लगेगा 90, 5 4 बचेगा। फिर 45 से भागा 90 में दे दीजिए, 45 दूना 90, शेष 0। अब हम लोग इसको केस वाइज केस देख लेते हैं। केस वाइज केस देख लेते हैं। केस फर्स्ट में क्या है? 225 है। 225 इज ग्रेटर देन 135। 225 इज ग्रेटर देन 135। यहां पर क्या देख रहे हैं? a बराबर 225 और b बराबर 135। a बराबर 225, b बराबर 135। क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है? a बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। a बराबर बी क्यू प्लस आर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से बी क्यू प्लस आर। यहां पे a क्या है? 225 है। b क्या है? 135 है। 135 है। 135 भागफल कितना होगा? 1 होगा। शेषफल कितना होगा? 90 होगा। 90। क्या r इक्वल टू 0 या नॉट 0? r इज नॉट इक्वल टू 0। r 0 के बराबर नहीं आया। यहाँ r शेष जो है 90 बचा। इसलिए हम यहाँ पे केस को स्टॉप नहीं करेंगे, केस को आगे बढ़ाएंगे। कब तक? जब तक कि r 0 के बराबर ना आ जाए। अब अगला देख लीजिए। अब नेक्स्ट देखते हैं केस सेकेंड। केस सेकेंड ये फर्स्ट था। केस सेकेंड यहां से शुरू होता है, यहां से। तो यहां पे 135 इज ग्रेटर देन 90। 135 इज ग्रेटर देन 90। अब इसमें देख लीजिए a बराबर क्या है? a बराबर आपका 135 है। b बराबर क्या है? b बराबर 90 है। a बराबर 135, b बराबर 90, यानी a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। किससे? यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ए बराबर क्या होगा? 135, आपका 90 होगा। भागफल कितना हो जाएगा? देख लीजिए, भागफल 1 हो जाएगा। भागफल आपका 1 हो जाएगा और शेष कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। शेष 45। क्या शेषफल 0 आया? नहीं। यहां पर लिखेंगे r इज नॉट इक्वल टू 0। तब तक हम केस को बढ़ाएंगे जब तक कि r 0 के बराबर नहीं आ जाए। तो यहां पर आपका हो गया ये आपका केस सेकेंड हो गया। अब हम लोग केस थर्ड को देखेंगे। केस थर्ड में क्या होगा? आगे बढ़ेंगे। केस थर्ड आपका यहां से शुरू होगा। तब क्या होगा? 90 इज ग्रेटर देन 45। 90 इज ग्रेटर देन 45। यहां आपका a बराबर 90, b बराबर 45। ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, ध्यान देंगे, बखूबी समझ में आएगी बातें। a बराबर 90 और यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है? बी क्यू प्लस आर। बी क्यू प्लस आर किससे है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ए क्या होगा? 90 होगा। बी क्या होगा? 45 होगा। भागफल क्या होगा? 2 हो जाएगा और शेष कितना होगा? 0। देखिए शेष आ गया, बस हमारी बातें बन गई, यानी काम हो गया। अब यहां पर लिख सकते हैं r इक्वल टू 0। r इक्वल टू 0। जैसा ही r 0 के बराबर हो तो उसका जो भाजक होगा वही एचसीएफ होगा। यानी कहने का तात्पर्य ये हुआ कि देयरफॉर भाजक यानी b इक्वल टू 45। अतः एचसीएफ किसका? 135, 225 का जो होगा आपका 45 होगा। दिस इज आंसर। कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। अगर वहां नहीं दिख रहा
तो यहाँ पर इस मैटर को लिख देते हैं, यानी भाजक अतः यहाँ पर लिख सकते हैं अतः HCF 135 to 25 इक्वल टू 45 आंसर। कलन विधि में एक कहा गया था कि यूक्लिडी विभाजन प्रमेयिका में a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r 0 के बराबर और 0 से बड़ा और p से क्या होता है छोटा, और यदि r 0 के बराबर हो जाए तो उसका जो भाजक होगा वही HCF होगा। r 0 के बराबर हो गया, इसका जो भाजक है 45 है, यही HCF हो गया, यानी HCF इक्वल टू 45। ये हमारी बातें यहाँ तक समाप्त हो गई। तो हम लोग आज बंधु यूक्लिडी विभाजन प्रमेयिका को देखा। नेक्स्ट क्लास में फिर हम इस मैटर को आगे बढ़ाएंगे। और अभी तक अगर आप नहीं हमारे चैनल से जुड़े हैं श्याम्स एकेडमी से, तो अवश्य जुड़ जाइए। हम सारे केसी सिन्हा बुक को सोल्व करने वाले हैं। इसमें सारा आपको पार्ट बाय पार्ट सोल्व किया हुआ मैटर मिलेगा और अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।